ایک सुंदर सी सुबह हरी भरी घास के ऊपर एक मधुमक्खी बैठी हुई थी अपनी दोस्त तितली के साथ। मधुमक्खी फूलों के ऊपर से शहद जमा कर रही थी और उसकी दोस्त तितली उसके साथ थी। उसकी बटरफ्लाई दोस्त पर्पल कलर की थी, उसके विंग भी पर्पल कलर के थे और वो कहती है अपनी दोस्त से कि आज कुछ नया एक्सप्लोर करते। मधुमक्खी की दोस्त बटरफ्लाई कहती है चलो चलिए। वो दोनों हवा में उड़ गए। बहुत खूबसूरत मंजर था। तितली उड़ रही थी और बीन उसके साथ साथ। मधुमक्खी ने एक प्यारा सा जंगल देखा और बटरफ्लाई अपनी दोस्त को कहा चलो यहाँ घूमते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों एक मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर पहुँच गए। दरख्त चमक रहे थे, हर तरफ हरे बड़े फूल खिल रहे थे। मधुमक्खी एक ब्लू फ्लावर के पास गई और अपनी दोस्त से कहा कि ये फूल तो चमक रहा है। मधुमक्खी ने कहा वाओ ये कितना खूबसूरत है। जब वो उस फूल के पास गए तो वो फूल चमकने लग गया। एक हरी बड़ी रोशनी बाहर निकली और दोनों मुस्कुरा दिए। मधुमक्खी बोली बटरफ्लाई देखो आगे कुछ चमक रहा है। बटरफ्लाई चलो देखते हैं आगे क्या है। मधुमक्खी और बटरफ्लाई एक गुफा के अंदर घुस गए। वहाँ क्रिस्टल चमक रहा था। वहाँ अंदर एक रेनबो की चमक थी। दोनों के चेहरे उस चमक की वजह से और खूबसूरत लग रहे थे। मधुमक्खी ने अपना रिफ्लेक्शन देखा और बोली हाँ मैं बहुत चमक रही हूँ। और बटरफ्लाई बोली ये केव तो जादुई जैसी है। गुफा के बाद उन्हें एक गोल्डन बाटी मिली जहाँ धूप आँखों में चमक रही थी। मधुमक्खी शहद कलेक्ट कर रही थी और उसकी दोस्त बटरफ्लाई उसकी मदद कर रही थी। दोनों एक पत्ते के ऊपर बैठे हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मधुमक्खी बोली यहाँ कितना सुकून है। बटरफ्लाई ने कहा कि ये बिल्कुल जन्नत जैसा है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। बटरफ्लाई स्ट्रगल करने लग गई और बीन उसकी मदद करने लग गई। दोनों फिर जाकर एक पत्ते के ऊपर बैठ गए। बीन वहाँ बैठी हुई थी और बटरफ्लाई उड़ रही थी। दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ गए लेकिन हवा से इधर उधर वो हिलने लग गए थे। मधुमक्खी ने देखा कुछ फूल टूट गए थे। बटरफ्लाई ने कहा चलो इन्हें फिर से लगाते हैं। बटरफ्लाई ने एक फूल जमीन के अंदर लगाया और मधुमक्खी ने उसके ऊपर शहद गिराया। वो चमकने लग गया। दोनों दोस्त उस फूल के आसपास उड़ने लग गए और बाद में डांस करने लग गए। फिर इसी तरह दोनों ने एक दूसरे की मदद की। एक ने उसके ऊपर शहद गिराया और बटरफ्लाई ने उसको लगाया जमीन के अंदर। हर फूल के ऊपर से रोशनी चमक रही थी जैसे वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो। दोनों ने मिलकर हर जगह फूल ही फूल लगा दिए थे। फिर सारे जंगल वाले उनके पास आए। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत सारी बीन और बहुत सारी बटरफ्लाई उनके पास आ गई। मधुमक्खी और बटरफ्लाई बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। बटरफ्लाई ने कहा बीन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने सबको बचा लिया। मधुमक्खी ने बटरफ्लाई से कहा तुम्हारी समझदारी ने सबको खूबसूरत बना दिया। दोनों हवा में उड़ गए। उन्हें गोल्डन कलर का छत्ता नजर आया और वहाँ बैठ गए। मधुमक्खी हैरान थी। उसकी दोस्त बटरफ्लाई ने कहा ये तो जादुई जैसा है। मधुमक्खी ने शहद उठाया और दोनों एक पत्ते के ऊपर जाकर बैठ गए। दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे। बटरफ्लाई बोली हमने एडवेंचर भी किया और जंगल को भी बचाया। दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को शाबाशी दी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। फिर दोनों हवा में उड़ गए। सनसेट का वक्त था। बहुत खूबसूरत मंजर। कहानी खत्म।